हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है। जैसा कि कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन आज आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आप लेटेस्ट अपडेट रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उनको समझ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ देखिए। ठीक है, 2025 के लिए आपका ये पेपर है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे प्रबंधकीय सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी हाउ हैव द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज बीन डिराइव्ड। नियुक्तिकरण की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आपने पढ़ना है। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं कहने का मीन्स है। वित्तीय प्रबंधन क्या है। ठीक है, विक्रय संवर्धन का क्या उद्देश्य है। नेतृत्व को प्रबंध के निर्देशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ऐसा क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि नेतृत्व को प्रबंध के निर्देशन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, जन संपर्क से क्या आशय है, ये आपको बताना पड़ेगा कि जो पब्लिक रिलेशन है उसका क्या मतलब होता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखेंगे आप इसमें। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति कैसी होती है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो कैसा होगा। संरचना के रूप में संगठन की व्याख्या कीजिए, आपको ये बताना है। ठीक है, भर्ती तथा चयन शब्दों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भर्ती और चयन जो दो प्रोसेस हैं इनको आपने छोटे छोटे वर्डों में लिखना है। भर्ती वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। आप वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे मानते हैं, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका जन्मदाता आप किसे मानते हैं। आर्थिक वातावरण के 3 घटक क्या हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, समय की दृष्टि से योजनाओं के प्रकार बताइए। ठीक है, समय को देखते हुए आपको बताना है कि योजनाओं के कितने प्रकार होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरण का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं, यानी आपको बताना है कि उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व होंगे। ठीक है, आधुनिक युग में प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व के कारणों की विवेचना करनी है आपको। ठीक है, नियोजन से कुशलता में वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए, यानी नियोजन जो प्लानिंग इंक्रीज इफिशिएंसी क्लेरिफाई। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट करना है आपको, डिफाइन करना है इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक सावधान दृष्टि अच्छी नियंत्रण प्रणाली की एक विशेषता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। नियंत्रण की तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को आपने बताना है। इसमें मैंने कुछ नए क्वेश्चन और भी इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न लिखित संदेश वाहन की 2 प्रणालियाँ क्या हैं, ये आपने बताना है। नियंत्रण प्रबंध के किस स्तर से संबंधित है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। पूंजी व्यवहार के 2 खंड क्या हैं, ये आपने बताना है। विपणन में उत्पाद को पहचान देने के लिए विशेष नाम देना क्या कहलाता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, उपभोक्ता का कौन सा अधिकार उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी देने से संबंधित है, ये आपने बताना है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, अच्छे से आप देख लेना। विकेंद्रीकरण की महत्ता को दर्शाने वाले कोई 2 बिंदु लिखिए। व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ क्या है, यानी पर्सनल सेलिंग जो है उसका क्या महत्व है। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण के कोई 3 घटक को समझाइए। एक व्यावसायिक जो संस्था है में नियंत्रण का क्या महत्व है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझाएंगे। पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपने समझाना है। वित्त प्रबंध से क्या आशय है, वित्त प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य बताइए। नियोजन की कोई 5 विशेषताएं बताइए। ठीक है, नियोजन के आपको 5 विशेषताएं बतानी है। प्रशिक्षण की विभिन्न विधियां
को बताइए। ठीक है, वित्तीय नियोजन क्या है, वित्त प्रबंध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, स्कंद विपणन, स्कंद विपणन की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विपणन में भौतिक वितरण क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रवर्तन मिश्र को समझाइए। ठीक है, वित्तीय प्रवर्तन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपणन प्रबंध का अर्थ बताइए, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।